नमस्कार। चलिए आज एक हालिया जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के जरिए समझते हैं कि एक देश की संप्रभुता या सॉवरेनिटी का असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये पूरा एनालिसिस शुरू होता है एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। दावा ये है कि दुनिया के एक सबसे ज़रूरी शिपिंग रूट यानी अरब सागर में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, इस एनालिसिस में ये कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द अरब सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले शुरू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है इस पूरे इलाके में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इस एक खतरे की नहीं है। ये खतरा असल में हमें एक कहीं ज्यादा बड़े और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। सवाल राष्ट्रीय शक्ति और आज़ादी का। तो सोचने वाली बात यह है कि इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे भारत जैसे देश के लिए असल में क्या दांव पर लगा है। सोर्स का तर्क ये है कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये सिर्फ जहाज़ों और तेल का खेल नहीं है। ये तो एक तरह का टेस्ट है कि क्या कोई देश अपने फैसले खुद लेने का दम रखता है या नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है इस शब्द की, संप्रभुता। सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की ताकत, बिना किसी दूसरे देश के दबाव या असर में आए, सिर्फ अपने देश के हित के बारे में सोचना। तो ठीक है, संप्रभुता की बात तो हो गई, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? इसे समझाने के लिए ये एनालिसिस एक बड़ा ही मज़ेदार नज़रिया सामने रखता है कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ डील करती हैं। देखिए, ये एनालिसिस दुनिया के देशों को दो हिस्सों में बांटता है। एक तरफ हैं दोस्त, ये वो देश हैं जो आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, आपके साथ व्यापार करते हैं और आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, जैसे कि रूस और ईरान। और दूसरी तरफ है बॉस, जो आपके फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये बताता है कि तेल किससे खरीदना है और किससे नहीं। मतलब वो सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि बॉस बनना चाहता है, जैसे कि अमेरिका। और यही बात ये कोट बिल्कुल साफ कर देता है। अमेरिका दोस्त तो है, पर एक ऐसा दोस्त जो साथ ही साथ बॉस बनने की भी कोशिश करता है। मतलब दोस्ती तो है, पर साथ में कुछ शर्तें और डिमांड्स भी आती हैं। तो ये जो बॉस बनने की कोशिश है, इसके पीछे वजह क्या है? इस एनालिसिस के मुताबिक सारा खेल एक चीज पर आके टिक जाता है, और वो है तेल। और इस बात को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वो वेनेजुएला, इराक और ईरान, इन सभी देशों के तेल पर कब्जा करके खुद एक पेट्रोल पंप की तरह बनना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई आज की बातें, लेकिन क्या भारत ने कभी ऐसा स्टैंड लिया है? जी हाँ, ये एनालिसिस कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है जब भारत के नेताओं ने बाहरी दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। जैसे कि 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका में साफ साफ कह दिया था कि भारत के दोस्त कौन होंगे ये अमेरिका तय नहीं करेगा। या फिर कारगिल युद्ध के समय जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी दखल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और तो और 9/11 हमलों के बाद भी उन्होंने अमेरिकी सेना को अपने ऑपरेशन के लिए भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो इस एनालिसिस के हिसाब से ये वो पल थे जब भारत ने अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा। और वाजपेयी जी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि भाई, जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब साफ था, ये हमारा मामला है, हम इसे खुद सुलझाएंगे, किसी बाहरी दखल की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि ये जो शक्ति है जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, इसकी रखवाली कौन करता है? आखिर ये रहती कहाँ है? इस एनालिसिस के मुताबिक इसका जवाब है भारत की संसद। वही सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देश का खजाना भी उसी के कंट्रोल में है। और भारत का अपनी जमीन पर किसी भी दूसरे देश को मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत न देना, ये इसी आजाद सोच का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन खतरे का रूप हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज के ज़माने में खतरे सिर्फ दूसरे देशों से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से भी हैं। जैसे संसद देश के खजाने की रक्षा करती है, वैसे ही अब सवाल हमारी आर्थिक आज़ादी का है। सोचिए, जब गूगल जैसी कंपनी किसी ऐप पर हुई खरीदारी का 30% तक हिस्सा ले सकती है, तो क्या ये एक तरह का आर्थिक दबाव नहीं है? और यहीं पर ये एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में, जहां व्यापार और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है और जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकत देशों की ताकत को टक्कर दे रही है, ऐसे में सच्ची आज़ादी या सच्ची संप्रभुता का असली मतलब क्या है?